जो जो भी इस शहीद के कत्ल में मुलव्वस है उनमें से कोई भी नहीं बचेगा। वो केपी हाउस में मौजूद नहीं है, वो खुद भागे में, ना वो हमारी हिरासत में है, ना वो पाकिस्तान के किसी इदारे की हिरासत में है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर किसी इदारे की हिरासत में नहीं, भागे हुए हैं। वो छापे से पहले भाग गए थे, पुलिस तलाश कर रही है। इस्लामाबाद की हुदूद में हुए तो गिरफ्तार किया जाएगा। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा पहुंच गए हैं तो मालूम नहीं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा अली अमीन गंडापुर खुद साख्ता तौर पर रूपोश हैं। ये विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। इनकी पूरी कोशिश है कि बानी पीटीआई जेल से ना निकलें और ये करप्शन के मजे लेते रहें। खैबर पख्तूनख्वा में नो गो एरियाज बन चुके हैं। सूबाई हुकूमत नाकाम हो चुकी है। गवर्नर राज मसले का हल है तो विफाकी हुकूमत फैसला करेगी। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास कुछ देर बाद होगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के लापता होने पर बहस की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने अपने वजीर आला को लापता करार दिया था। केपी हुकूमत का वजीर आला की बाजियाबी के लिए दरखास्त दायर करने का फैसला। अली अमीन गंडापुर के वकील का कहना है रजिस्ट्रार पेशावर हाई कोर्ट से राब्ता हुआ है, दरखास्त दायर करके आज ही समाअत की इस्तदा करेंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं अली अमीन गंडापुर से राब्ता नहीं हो रहा। मुंतखब वज़ीर आला को लापता करना दहशतगर्दी नहीं तो और क्या है। इस्लामाबाद पुलिस के शहीद कांस्टेबल अब्दुल हमीद शाह की नमाज जनाजा डी चौक पर अदा कर दी गई। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, IG इस्लामाबाद, IG पंजाब, चीफ कमिश्नर, पुलिस अफसरान और एहलकारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पुलिस के दस्ते ने सलामी दी। पुलिस एहलकार अब्दुल हमीद मुजाहिरीन के पथराव से जख्मी हुआ था। अब्दुल हमीद शाह जख्मों की ताब न लाते हुए शहीद हो गया था। वजीर आजम और वजीर दाखिला का पुलिस एहलकार अब्दुल हमीद की शहादत पर अफसोस का इजहार। शहबाज शरीफ की मुलव्वस तमाम अफराद को कैफर किरदार तक पहुंचाने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा तशद्दुद करने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी केपी ने पीटीआई जलसे में शामिल रेस्क्यू 1122 एहलकारों गाड़ियों की तफसीलात तलब कर ली। सेक्रेटरी रिलीफ को तफसीलात तहरीरी तौर पर जमा कराने की हिदायत। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ इंसदादे दहशतगर्दी की दफात के तहत लाहौर में 4 मुकदमात दर्ज। बानी पीटीआई अली अमीन गंडापुर, अलीमा खान, उज़मा खान, हम्माद अजहर भी नामजद। पीटीआई एहतजाज के दौरान कार्य सरकार में मुदाखलत और जलाओ घिराव का एक और मुकदमा थाना टेक्सला में दर्ज। राजा बशारत समेत 105 रहनुमा और कारकुन नामजद। मुकदमे के मुताबिक पीटीआई कारकुनों ने सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया और शेल छीने। कारकुनों के पास डंडे, पेट्रोल बम और पत्थर थे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जिंदगी मामूल पर आ गई। मोबाइल फोन सर्विस बहाल। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी के मुताबिक अंदरून शहर तमाम रुकावटें और कंटेनर्स हटा दिए गए। मरी रोड और इतराफ के रास्ते ट्रैफिक के लिए खोल दिए गए। फैजाबाद से भी कंटेनर हटा दिए गए। इस्लामाबाद पेशावर और M1 मोटरवे और इस्लामाबाद लाहौर M2 मोटरवे भी ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों से भी कंटेनर्स हटा दिए गए। ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवां दवां। बानी पीटीआई को जब तक सहूलत मिलती रही तो उनके लिए सब ठीक था। जब सहूलत मिलना बंद हो गई तो इल्जाम तराशी शुरू कर दी। सिंध के वजीर सईद गनी कहते हैं बानी पीटीआई ने कहा मैं हट गया तो इस मुल्क के 3 टुकड़े हो जाएंगे। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा IMF को खतूत लिखवाए। बानी पीटीआई ने हुकूमत जाते देखकर IMF मुआहदे को खराब किया। वफाकी हुकूमत ने पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पर पाबंदी आयद कर दी। वज़ारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया जिसमें कहा गया है PTM मुल्क में अमन सिक्योरिटी के लिए खतरा है। इसराइल का बैरूत में एक और बड़ा हमला, 23 अफराद शहीद, 90 जख्मी। इसराइली तैयारों ने जनूबी लबनान में आधे घंटे तक मुसलसल बमबारी की। कई इमारतें तबाह हो गईं। बैरूत में तैयारों की लैंडिंग के दौरान एयरपोर्ट के अतराफ में बमबारी। लबनान और इसराइल की सरहद पर हिजबुल्लाह और सहूनी फोर्सेस के दरमियान लड़ाई जारी।
हिजबुल्लाह ने शुमाली इसराइल पर रॉकेट बरसाए। इसराइल की देरुल बलाह में मस्जिद पर बमबारी, 24 फलस्तीनी शहीद हो गए। 24 घंटे में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 45 हो गई। ब्रिटानिया से अमेरिका तक मजलूम फलस्तीनियों के लिए एहतजाज, गजा जंग फौरी बंद करने का मुतालबा। न्यूयॉर्क और वाशिंगटन में हजारों अफराद ने रैली निकाली। लंदन में फलस्तीन की हिमायत में बड़ा मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन ने इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म को जंगी मुजरिम करार दिया। मैड्रिड में मुजाहिरीन का कहना था यूरोप कातिल इसराइल को सपोर्ट कर रहा है। इसराइल को हथियारों की फराहमी फौरी बंद करने का मुतालबा। चिली में गजा में शहीद बच्चों की याद में मार्च किया गया। शुरका का कहना था इसराइल खित्ते का सबसे बड़ा दहशतगर्द है। गजा में बच्चों पर इसराइली बमबारी की अक्कासी भी की गई। जमात इस्लामी का आज कराची में अल-अक्सा मिलियन मार्च। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान क़यादत करेंगे। शाहराह फैसल पर मिलियन मार्च के इंतजामात मुकम्मल। जमात इस्लामी की शहरियों से भरपूर शिरकत की अपील। पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए टीम का ऐलान कर दिया। कप्तान शान मसूद कहते हैं कोशिश होगी मैच के 5वें दिन भी बेहतरीन क्रिकेट खेले। आमिर जमाल की शमूलियत से टीम को फायदा होगा। इंग्लिश कैप्टन ऑली पॉप ने कहा पाकिस्तान मुश्किल टीम है, बेहतरीन परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेंगे। हमारे पास अच्छे स्पिनर्स मौजूद हैं। पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज की ट्रॉफी की रोनुमाई कर दी गई। 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज का आगाज कल से होगा। विमेंस T20 वर्ल्ड कप का बड़ा मुकाबला। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत मध्य मुकाबिल। पाकिस्तान की बैटिंग जारी। तमाम मैचेस ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों, आज़ाद कश्मीर में भी बादल बरसे। महकमे मौसमियात की बारिश का सिलसिला 8 अक्टूबर तक जारी रहने की पेशगोई। कराची में गर्मी की लहर, मंगल को दर्जा हरारत 38 डिग्री तक जाने का इम्कान। कराची में CTD का दहशतगर्दों से मुबैना मुकाबला। CTD अफसर अली रजा के कत्ल में मुलव्वस 2 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्द उस्मान और रशीद का ताल्लुक कालदम तंजीम से है। दहशतगर्दों ने कैसे रेकी करके वारदात की फुटेज AR1 न्यूज ने हासिल कर ली। मुल्जिमान ने अली रजा को शकील कॉरपोरेशन के करीब निशाना बनाया था। कोयटा के एयरपोर्ट रोड चश्मा अचुजई में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 12 अफराद जख्मी, 5 पुलिस एहलकार भी शामिल। एक ग्रुप ने बुलेली के मुकाम पर कौमी शाहराह ब्लॉक कर दी। चमन और जोब समेत दीगर इलाकों के लिए ट्रैफिक बंद हो गई। सादिकाबाद में कच्चे के इलाके माचका में टारगेटेड ऑपरेशन। 2 डाकू मारे गए, दीगर साथी फरार। डाकुओं की शनाख्त सरमत भयो सजो मलकानी के नाम से हुई। DPO के मुताबिक डाकू SHO रमजान के कत्ल में मुलव्वस थे। चेलुप में मुजरे सेहत खाना खाने से 2 बच्चे दम तोड़ गए। रेस्क्यू जराये का कहना है 6 बच्चे जेरे इलाज हैं। गुज़िश्ता शब तकरीब में खाना खाने से बच्चों की तबीयत खराब हुई थी। पूरी फैमिली को हम सपोर्ट करेंगे कि उसका बच्चा या इसके बच्चे जाके एजुकेशन ले सके। मेमन एजुकेशन मॉनिटरी फंड विल सपोर्ट ऑल द मेमन्स अराउंड द वर्ल्ड एंड पाकिस्तान एजुकेशन के बगैर, हेल्थ के बगैर और हाउसिंग के बगैर ना रहे। वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन की 22वीं सालाना मीटिंग। WMO के सदर सलमान इकबाल ने सालाना मीटिंग की सदारत की। WMO के पाकिस्तान, भारत, अमेरिका, जनूबी अफ्रीका, मशरक़ वस्ता, श्रीलंका, यूरोप और बरतानिया चैप्टर्स, ग्लोबल लेडीज विंग और ग्लोबल यूथ विंग के सदूर और चेयरपर्सन्स ने सालाना रिपोर्ट पेश की। गुज़श्ता साल की कारकर्दगी और आइंदा मंसूबों के बारे में आगाह किया। सदर WMO सलमान इकबाल ने हिदायत की तालीम, सेहत और हाउसिंग को तरजीह दी जाए। ग्लोबल लेडीज विंग और ग्लोबल यूथ विंग के लिए भी अहम फैसले किए गए।
कप्तानी के हवाले से जल्दबाजी में फैसला ना करें। साबिक कप्तान यूनुस खान की ऑस्ट्रेलिया में मीडिया से गुफ्तगू, कहा हम खिलाड़ियों पर जरूरत से ज्यादा तवक्कात का बोझ डाल देते हैं, खिलाड़ियों को पुरसुकून रहना चाहिए, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत को पाकिस्तान आना चाहिए। और आज काउंसिल कराची में आलमी सकाफती मेला जारी। आज 11वां रोज कव्वाली के नाम रहेगा। गुज़श्ता रोज डांस, म्यूजिक, थिएटर और फनून लतीफ़ा के फनकारों ने आलमी सकाफती मेले में 4 चांद लगाए। जापानी थिएटर ग्रुप गोम्बो ने कॉमेडी ड्रामा अंग्रेजी जबान में पेश किया। मौसीकारों ने म्यूजिकल कॉन्सर्ट में सुरताल का जादू जगाया। माई ढाई ने सकाफती नगमे गाए। शाहजेब अली ने अपनी रोमांवी आवाज का जादू चलाया। यूक्रेन के कमालिया ने भी अपनी जानदार परफॉर्मेंस से हाजिरी को महसूस किया।